तो चलिए बच्चों, फिर से जुड़ जाइए। यहाँ पर 10वीं गणित हम लोग पढ़ रहे हैं और प्रश्नावली क्या है 8.1। ज़्यादा कठिन नहीं है, सब सरल लगेगा। लास्ट तक वीडियो में बने रहें। तो इस प्रश्नावली में क्या प्रश्न है, उन प्रश्नों को समझते हैं और प्रश्न को देखते हैं। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर है, तो ज्ञात कीजिए साइन ए इंटू कॉस ए कितना मान होता है, साइन सी और कॉस सी का कितना मान होता है। ठीक है, तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे। इस तरह से मैं ये त्रिभुज बना लिया, ये समकोण त्रिभुज हो गया। पहला काम समझ में आ गया। पहले क्या बना लोगे आप, एक समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में ये है कि यहाँ का कोण कैसा होना चाहिए, 90 का होना चाहिए। अब इसमें से ये भी दिया है कि कौन सा कोण 90 का रखना है, यहाँ पर क्या रखना है। तो कौन सा कोण है, देखो तो यहाँ पर कोण बी है, मतलब इस जगह पर ही आपको बी लिखना है। इस जगह पर आपको क्या लिखना है, बी। अब क्या बचा, त्रिभुज ए बी सी है तो बी तो लिख दिए, क्या बचा, ए और सी। तो आपकी मर्जी है, चाहे ए इधर लिख दें चाहे ए इधर लिख दें, और एक जगह क्या लिखना है, सी लिखना है। तो यहां पर मैं लिख देता हूं ये ए और यहां पर लिख देता हूं मैं सी। इतना क्लियर हो गया। अब इसमें कुछ मान दिया है, ए बी का मान कितना दिया है, 24 सेंटीमीटर। तो यहाँ ए बी के जगह पर हम लिख दिए 24 सेंटीमीटर। इसी तरह ये बी सी का मान कितना दिया है, 7 सेंटीमीटर, तो ये लिख दिए 7 सेंटीमीटर। और ए सी हमको पहले ज्ञात कर लेना है, क्योंकि जब आप साइन निकालते हो, कॉस निकालते हो, तो कर्ण की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख सकते हो हल, और यहाँ पर लिखेंगे क्या, समकोण त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से। अब यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। और यदि वर्ग नहीं निकालना है तो हम वहाँ पर क्या लिख सकते हैं, कर्ण का वर्ग बराबर क्या होता है, लंब का वर्ग, और धन क्या होता है, आधार का वर्ग। इस तरह से ये सूत्र होता है। इसमें कर्ण क्या है, ए सी, तो यहाँ पर मैं क्या लिख देता हूँ, ए सी। वर्ग नहीं लगाना चाहता तो रूट भी लगा देंगे यहाँ। ठीक है, लंब का मान क्या है यहाँ पर, ए बी, तो ये लिख दिए ए बी का वर्ग। ठीक है, प्लस आधार बताओ कितना है, बी सी, तो ये हुआ बी सी का वर्ग, है ना। यहाँ कर्ण का वर्ग है ना, वर्ग नहीं लगाया, आपको समझ में आ गया होगा कि इसका वर्ग हटाए हैं तो यहाँ पर स्क्वायर रूट लगा दिए हैं, वर्गमूल लग जाता है। ठीक है, अब इसमें मान रख दें, रखें मान, ए सी बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए बी का मान देखो 24 का वर्ग, प्लस बी सी का मान देखो 7 है तो 7 का वर्ग। अब 24 में 24 का गुणा कर लेंगे। वैसे तो 576 आता है, पर गुणा मैं बता देता हूँ। यहाँ पर लिखेंगे 24 गुणे 24, तो ये 4 चौको 16, 4 दूनी 8 1 9, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, ये 6 हुआ, 9 8 17 हो गया। ये कितना आ गया, 576। तो ये हो गया 576 प्लस, अब 7 का तो ज़्यादा गुणा नहीं करना है, 7 बार पहाड़ा पर दो, 7 सते 49। तो यहाँ ए सी बराबर कितना हो गया, इसको जोड़ देते हैं, 9 6 15, 7 4 11 1 12, और ये हो गया 625। अब यहाँ पर 625 का वर्गमूल निकालना है। वर्गमूल निकालने में भी आपको दिक्कत हो गई होगी, तो यहाँ पर कैसे निकालेंगे, देखिए 625 है, वैसे तो 25 होता है, कुछ लोग को याद भी रहता है, पर याद नहीं है तो इसको पहले 5 से काट देंगे। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 25, फिर 5 से काटोगे तो 5 दूनी 10, 5 25, फिर 5 से काटोगे तो 5 25, फिर ये 5 एकम 5, ये जोड़ा बन गया ना, इससे 5 निकालना है, इससे 5 निकालना, तो 5 25 हो गया। तो ए सी का मान कितना हो गया, 25 सेंटीमीटर। कितना हो गया,
25 सेंटीमीटर। तो इस तरह से आपको सबसे पहले क्या निकालना है, AC। त्रिभुज बनाने के बाद क्या निकालना है, AC, कर्ण निकालना है। इसका मान कितना आ गया, 25। तो ये लिख दिया मैं 25 सेंटीमीटर। अब ये सारे मान पता हो गए। ठीक है, अब अगला हिस्सा हम करते हैं। पहला काम हमको कर्ण निकालना था, अब प्रश्न के अनुसार हम इसको आगे हल करेंगे। तो चलिए मैं यहाँ पर हटा देता हूँ, लेकिन आपको नहीं हटाना है, उसी के नीचे लिखना है। ठीक, तो कर्ण निकल आया, कर्ण का मान मैं वहाँ लिख दिया हूँ, ये पहला वाला हो गया। अब मुझे किसका मान निकालना है, साइन ए, है ना। तो पहले साइन ए निकाल लेते हैं। तो साइन थीटा बराबर क्या बताया था, लंब बटे कर्ण। तो पहले ये कोण है, इस कोण को बात कर रहे हैं, ए वाले कोण को। तो इसमें लंब क्या है, यहीं पर आपको ध्यान देना है ना। कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है, ये आपको ध्यान रखना है। ये मत मान लेना ए बी को लंब मत मान लेना, नहीं यही गलती हो जाएगी। कोण के सामने वाला, तो ये क्या है, BC, BC इसका लंब हो गया। कर्ण क्या है, AC, तो यहाँ पर लिख दिए AC। अब यहाँ पर देखेंगे कि BC का मान कितना है, BC का मान मैं नीचे लिख दूँ क्या, नीचे लिख देता हूँ। तो यहाँ पर हो गया साइन A, BC का मान इसमें देखेंगे तो 7 है, और AC का मान कितना है, 25 है। यहाँ पर चाहो तो सूत्र भी लिख सकते हो कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। इस तरह से आप लिख सकते हो। ठीक है, ये मान निकल गया। अब हमको क्या निकालना है, कॉस ए। तो कॉस ए लिख दिया। तो कॉस थीटा का सूत्र क्या होता है भाई, पहले सूत्र लिख, क्या होता है, आधार बटे कर्ण। अब सबसे जरूरी ये है कि कोण कौन सा लिए, इसमें ए लिखा है ना, तो कौन सा कोण लिए है, ए। तो ये तो लंब हो गई, जिस भुजा से कोण लगा होता है आधार होता है। यहाँ आधार क्या है, AB, आधार क्या है, AB, और कर्ण क्या है, AC। तो क्या हो जाएगा, AB बटे AC। तो ये हो जाएगा कॉस A। AB का मान कितना है भाई, 24 हो गया, और यहाँ पर AC का मान देखो 25, तो 24 बटे 25 ये इसका मान हो गया। तो इस तरह से ये जो मान आया, ये किसका आ गया, साइन A का, ये किसका आ गया, कॉस A का। ठीक है, अब हम इसके बाद एक काम करते हैं, यहाँ जो है दूसरा वाला सवाल अब करके देखते हैं। ठीक है, दूसरा वाला सवाल इसका देखते हैं। इसी तरीके से करना है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, पर यहाँ पर कोण अलग है, इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। ठीक है, अब हमको निकालना है साइन C। क्या निकालना है, साइन C। तो ये देखो, ये लिख दिया मैं साइन C। आप सूत्र जानते हो, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। लेकिन इस बार जो कोण लिया गया है, ये लिया गया है C वाला कोण। कौन सा, C वाला। तो जब C कोण लेंगे तो लंब क्या हो जाएगा, AB, कोण के सामने वाला लंब होता है। तो ये क्या हो जाएगा, AB, और कर्ण क्या है, AC, यहाँ लिख दिया AC। इसके बाद ये लिख दिया साइन C। AB का मान बताओ, 24, तो यहाँ 24 लिख दिया, और यहाँ BC AC का मान बताना है कितना, 25, तो 24 बटे 25 हो गया। जो पिछली बार कॉस में आया था वो साइन में आ गया। ठीक है, कोण बदलने से इस तरह से अनुपात बदल जाता है। अब हमको निकालना है क्या, कॉस C। तो यही कॉस का क्या सूत्र होता है, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, ये सूत्र होता है। अब यहाँ देखो, ये जो BC है, ये इसका क्या है, आधार। ठीक है, कोण जिससे लगा होता है आधार कहलाता है। तो आधार हुआ BC और कर्ण हुआ AC। तो यहाँ पर क्या आएगा भाई, BC बटे AC। क्या आया, BC बटे AC। अब यहाँ पर मैं लिख दिया cos C बराबर, अब यहाँ पर देखिए BC का मान कितना है, 7, तो 7 लिख दिए, और यहाँ पर AC का मान कितना है, 25, तो 25 लिख दिए। इस तरह से ये साइन C का मान ये हो गया, और cos C का मान ये हो गया। इस तरह से ये सवाल करना है।
लेकिन जब एग्ज़ाम में आता है तो दोनों नहीं पूछता, कोई एक पूछेगा। आपसे तरीका आना चाहिए, समझ आनी चाहिए। इस तरह से आपको ये सवाल करना है।